चतर सिंह अपनी छत पे टहल रहा था तो अचानक उसका ध्यान गया, ये पाइप क्या पड़ा है। और उसने सोचा इस पाइप की हाइट क्या है। और अचानक उसके माइंड में आया, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है फ्लोर के साथ पाइप का। उसने सोचा कि जो फ्लोर है वो बेस है और जो पाइप की हाइट है वो परपेंडिकुलर है और उसकी विजन की एक्सिस एक हाइपोटेन्यूज बन रही है। उसे ये तो पता ही है कि वो पाइप जो कि दीवार के साथ है उससे 500 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। तो उसने कहा वो ट्रिग्नोमेट्री लगा के इस पाइप की हाइट फाइंड कर सकता है। तो चित्र सिंह ने सोचा कि अगर उसके विजन एक्सिस से वो अपने पाइप के टॉप को देखे तो एक एंगल थीटा बनेगा और अगर वो पाइप के बॉटम को देखे तो एक एंगल अल्फा बनेगा और उससे P1 और P2 दो हाइट्स निकल के आएंगी जो कि पाइप्स के सेगमेंट्स की हाइट होंगी। तो tan थीटा जो होगा वो P1 बाई P जो कि बेस के इक्वल होगा और tan अल्फा P2 बाई बेस के इक्वल होगा। बेस तो उसे पता ही है कि वो 500 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है तो बेस 500 होगा। तो टोटल पाइप की हाइट फाइंड करने के लिए उसे अपने दोनों सेगमेंट्स P1 और P2 को जोड़ना होगा। तो उसने tan थीटा P1 अपॉन B की वैल्यू 500 पुट की और tan अल्फा के लिए B की वैल्यू 500 पुट की। तो अभी P1 फाइंड करने के लिए उसे 500 को इक्वेशन के दूसरी साइड tan अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो P1 इज इक्वल्स टू 500 इंटू tan थीटा बन जाएगा। सिमिलरली P2 के लिए 500 इंटू tan अल्फा होगा। तो अभी वो P1 की वैल्यू P1 ऊपर वाली इक्वेशन में डालेगा P1 प्लस P2 के लिए और P2 की वैल्यू भी उसी इक्वेशन में डालेगा तो उससे उसके पास टोटल हाइट आ जाएगी। बट अभी उसके पास थीटा और अल्फा की वैल्यू तो है ही नहीं। तो चतर सिंह को अचानक याद आया कि उसने आज ही स्कूल में इनक्लोमीटर बनाया है जो कि उसने एक प्रोटेक्टर, एक ट्यूब जो कि कागज को राउंड करके बनाई गई है और एक स्ट्रिंग के साथ एक डेड वेट को लटकाया है जिससे उसका DIY इनक्लोमीटर बन गया है। तो उसने अपने DIY इनक्लोमीटर से पाइप की टॉप की हाइट को चेक किया। उसने उससे देखा कि उसका एंगल 90 माइनस 71 डिग्री जो कि 19 डिग्री आया। वैसे ही उसने फिर पाइप की बॉटम को देखा तो उससे उसका 101 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 11 डिग्री आया। तो अभी उसके पास थीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू आ गई जो कि उसने अपनी फाइनल इक्वेशन में पुट की। तो इससे उसके पास निकल कर आया कि एक सेगमेंट की हाइट 172.16 है और दूसरे सेगमेंट की हाइट 97.19 है। तो दोनों को ऐड करने के बाद चतर सिंह ने फाइनल किया कि टोटल पाइप की हाइट 269.35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो क्या लगता है चतर सिंह ने सही पाइप की हाइट फाइंड कर ली? चलिए देखते हैं। तो हमने उसी पाइप को जाके मेजर किया और हमें देखा कि जो पाइप की हाइट है 268.6 सेंटीमीटर है जो कि काफी सही है चतर सिंह की कैलकुलेशन के हिसाब से। अभी जो 1-2 सेंटीमीटर का फर्क है वो करेक्ट किया जा सकता था अगर एंगल को और बेटर मेजर किया जाता या फिर चतर सिंह के पास डिस्टेंस की वैल्यू और एक्यूरेट होती। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।